हेलो डियर स्टूडेंट्स। ब्राइट फ्यूचर एजुकेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर सागर आपका बहुत स्वागत कर रहा हूँ। आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जॉर्जिया का वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। जॉर्जिया के एडमिशन में इतना टाइम क्यों लग रहा है और एक्चुअल एडमिशन प्रोसीजर ऑफ जॉर्जिया आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। जॉर्जिया में एडमिशन्स कैसे होते हैं, एडमिशन जो प्रोसेस है वो इतनी लॉन्ग क्यों हो रही है। तो सबसे पहले जॉर्जिया में एडमिशन लेना होगा तो हमें कॉलेज में अप्लाई करना होता है। हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, पासपोर्ट हो गया, मार्कशीट हो गया, उसके बाद आधार कार्ड वगैरह जो भी एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। हर यूनिवर्सिटी के अलग डॉक्यूमेंट्स हैं। वो देने के बाद यूनिवर्सिटी इंटरव्यू कंडक्ट करती है। उसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज, उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जनरल 11 12 के, या तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। उसके बाद हमें एक रिटर्न एग्जाम भी देना होता है, जैसे इंग्लिश, प्रोफेशनल इंग्लिश का वगैरह एग्जाम देना होता है। हर यूनिवर्सिटी का अलग सिस्टम है, तो उस सिस्टम के हिसाब से हमें एग्जाम देना होता है। वो एग्जाम होने के बाद एक्चुअल एडमिशन प्रोसीजर तब तक स्टार्ट ही नहीं होती है। वो तो हम इंटरव्यू देके जस्ट कॉलेज लेवल का जो फाइनल सबमिशन है वो फाइनल करते हैं। एक्चुअल प्रोसीजर स्टार्ट होती है इंटरव्यू के बाद। जब हम इंटरव्यू देते हैं उसके बाद हमें अप्लाई करना होता है मिनिस्ट्री ऑर्डर के लिए। इंटरव्यू पास हो गए तो मिनिस्ट्री ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जॉर्जिया में मिनिस्ट्री ऑर्डर एक बार हो गया तो आपका एडमिशन हो गया, ऐसे नहीं बोल सकते। क्यों? तो जॉर्जिया की मिनिस्ट्री ऑर्डर मिनिमम 3 to 4 वीक्स टाइम लेती है। इस 2025 के जो एडमिशन्स है वो बहुत लेट हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के ट्रैवलिंग रुक रहे हैं, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। इसलिए ये वीडियो मैं बहुत स्पेशली बना रहा हूँ जॉर्जिया के स्टूडेंट्स के लिए। एक्चुअली हमारे भी बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक इंडिया में है, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट इंडिया में है ड्यू टू वीजा का इंटरव्यू एंड ऑल थिंग। तो थर्ड स्टेप पे आते हैं। मिनिस्ट्री ऑर्डर हो गया, सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट, 3 to 4 वीक्स मिनिस्ट्री ऑर्डर ले लेती है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑर्डर के बाद हमें रेक्टर ऑर्डर चाहिए, इन्विटेशन लेटर चाहिए, कंडीशनल एडमिशन लेटर चाहिए। ये तीन चीजें हमें यूनिवर्सिटी से मिल जाती है। उसके लिए भी एक करीबन 2 to 3 वीक्स का टाइम लग जाता है। उसके बाद आफ्टर दिस डॉक्यूमेंट्स वी हैव टू अपोस्टाइल ऑल डॉक्यूमेंट्स। जो हमें इंडिया से स्पॉन्सरशिप लेटर हो गया, उसके बाद हमारा 10th का मार्कशीट हो गया, उसके बाद हमारा 12th का मार्कशीट हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें अपोस्टाइल कराने होते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ मिनिस्ट्री एंड हेल्थ ऑफ द इंडिया। मतलब दिल्ली से हमें ये डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल कराने होते हैं। उसके लिए हमारे 10 से 15 दिन आराम से चले जाते हैं। अपोस्टाइल होने के बाद एक्चुअल सबसे बड़ी हर चीज के लिए, जैसे हम मिनिस्ट्री ऑर्डर अप्लाई कर रहे हैं या तो फिर वीजा अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें उस टाइम पे कंटिन्यूअसली 2-3 टाइम हमें बैंक का स्टेटमेंट पूछा जाता है। अपने 6 महीने का पूरा बैंक स्टेटमेंट चाहिए। उसमें कम से कम हमारा 6 से 10 लाख रुपए के इन बिटवीन आपका अमाउंट होना चाहिए और ट्रांजेक्शन भी अच्छे चाहिए, और वो भी सेविंग अकाउंट पे। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है बच्चों, ये सब मेंटेन करके रखो, नहीं तो हमारा वीजा रिजेक्ट हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर चीज के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट पूछा जाएगा हर जगह पे। अभी हम वीजा का इंटरव्यू ले रहे हैं, वीजा का इंटरव्यू की चेकलिस्ट में आपको 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट है। आप जब एयरपोर्ट ट्रैवल करोगे आपके साथ 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, ये और वो भी लेटेस्ट होना चाहिए। तो कंटिन्यूअसली आपको जब जब बैंक स्टेटमेंट, हमारी टीम या तो फिर किसी भी स्टूडेंट ने कहां से भी एडमिशन लिया हो, आप बैंक स्टेटमेंट का आप कंटिन्यूअसली अपडेट और लेके रखिए अपने साथ। ये हो गया सेकंड। हमें डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल होने के बाद हमें वीजा के लिए इंटरव्यू अपॉइंट करना होता है, मतलब अपॉइंटमेंट लेनी होती है। तो उस अपॉइंटमेंट के टाइम पे हमें अपॉइंटमेंट मिल जाती है कम से कम 10-15 दिन बाद की। आज समझो आज हमने अपॉइंटमेंट लिया है, उसके बाद हमें 10 दिन बाद का अपॉइंटमेंट मिला है। तो इस अपॉइंटमेंट के टाइम में हमें क्या करना होता है, वहां पे जाएंगे, हमें कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, हमारा वो बैंक स्टेटमेंट, अगेन बैंक स्टेटमेंट विल बी देयर। उसके बाद हमारे 11th 12th के वो सब कुछ देखेंगे, आप क्यों जाना चाहते हो, वहां पे क्या पढ़ाई करोगे, कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। उनको सब अच्छा लगा, देन दे विल बी गिव यू वीजा। दैट वीजा प्रोसेसिंग टाइमिंग इज ऑल्सो 1 मंथ। अभी जॉर्जिया का वीजा इंटरव्यू के बाद 1 महीने के बाद मिल रहा है। तो जो स्टूडेंट, जो प्रोसीजर एक्चुअल में 1.5 और 2 मंथ में फिनिश होनी चाहिए, वो प्रोसीजर 4 और 5 मंथ डिलेड चल रही है। इस वजह से स्टूडेंट का सेशन भी बर्बाद हो रहा है। मतलब स्टूडेंट को सितंबर सेशन में एडमिशन लेना है, स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी ड्यू टू दिस ऑल प्रोसीजर यूनिवर्सिटी बोल रही है आप मार्च इनटेक में आ जाओ। ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में प्रॉब्लम चल रही है। हम उसको एज सुन एज पॉसिबल स्टूडेंट का सारा प्रोसीजर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टूडेंट्स सभी, अभी स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है रशिया के बच्चे चले गए, किर्गिस्तान के चले गए, उज्बेकिस्तान के चले गए, बट एक्चुअल प्रॉब्लम
इज दिस, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है सारे ही काउंसलर्स की, सभी स्टूडेंट जो भी जॉर्जिया जा रहा है उनका सभी का यही प्रॉब्लम चल रहा है, वीजा ऑफ जॉर्जिया। वीजा और जो एडमिशन प्रोसीजर है वो बहुत लेंदी है, तो स्टूडेंट पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। बहुत सारे काउंसलर्स ने भी इसके लिए वीडियो बना के डाल दी है, यूट्यूब पे हो या तो इंस्टाग्राम पे हो। मेरी भी जो ये वीडियो है ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट प्रोसीजर बहुत लेंदी है, आप इसको बी केयरफुल और एकदम शांति से आप कंप्लीट कीजिए। और इफ आपका सेशन थोड़ा भी चेंज हो रहा है तो कोई भी टेंशन मत लीजिए, आपका ईयर वेस्ट नहीं हो रहा है। और आपको इंटरव्यू के बाद भी, मतलब वीजा इंटरव्यू के बाद भी आपका वीजा रिजेक्ट कर सकते हैं, वो मिनिस्ट्री के हाथ में है, वो हम कुछ नहीं कर सकते। तो इंटरव्यू जाते टाइम पूरा केयरफुली ऑल चेकलिस्ट, ऑल डॉक्यूमेंट्स साथ में लेके जाइए। थैंक यू सो मच। ब्राइट फ्यूचर एजुकेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और आपको जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगी, इमरजेंसी इंपॉर्टेंट अपडेट, तो हम इंस्टाग्राम पे भी देते रहते हैं, रील्स के द्वारा देते रहते हैं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, लिंक हमने बायो में दे चुके हैं, तो आप फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।